बच्चों के अंदर किताब का शौक़ ऐसे ही पैदा करना है जैसे कि हम उनके अंदर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी वगैरह का शौक़ पैदा कर देते हैं। आज तक कभी भी ना किसी वालिद या वालिदा ने ना किसी भी पेरेंट्स ने कभी भी ये सवाल नहीं किया कि हम अपने बच्चों के अंदर मोबाइल और लैपटॉप वगैरह का शौक़ कैसे पैदा करें। वो उसका शौक़ बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, मगर किताब का शौक़ नहीं पैदा हो पाता है। असल में वजह क्या है ना कि बच्चे जब तक बच्चे होते ना, अभी वो बचपन के आलम में अपने माँ बाप से इतने बेजार नहीं होते हैं कि वो उनके किसी काम को नापसंद करें। कहते हैं बच्चे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, वो वही काम करते हैं, उसी काम का शौक़ पैदा होता है उनके अंदर जो वो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। मेरे भाई, बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ का शौक़ पैदा करने के लिए ना एक बड़ा मुजर्रब फार्मूला है। वो ये कि जिस चीज़ का भी शौक़ आप अपने बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं, पहले आप उस चीज़ के शौकीन हो जाइए, उसका शौक़ अपने अंदर पैदा कर लीजिए। बच्चे आपको वो चीज़, वो काम करता हुआ देखेंगे ना, वो खुद ब खुद उस चीज़ के शौकीन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर किताब बीनी और मुताला का शौक़ पैदा हो, किताब की मोहब्बत पैदा हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। उनको ना मारना है, ना डांटना है, ना उन्हें किताब पढ़ने की तरगीब देनी है। बस आप खुद 2-4 किताबें उठाइए और जाकर के ना घर में किसी जगह पर, पुरसुकून जगह पर बैठ कर के किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप खुद किताब का मुताला करें। बच्चे हो सकता है 1-2 दिन आपको देख कर के हैरान हो, एक नई चीज़ वो आपके हाथ में देखेंगे, एक नया काम करते हुए, तो वो कुछ ताज्जुब करेंगे, मगर आपको कुछ कहना नहीं है, आपको उनसे कुछ बोलना नहीं है। बस आप अपनी किताब पढ़ते जाएं। मैं कहता हूँ 1 दिन 2 दिन बच्चे आपको जब देखेंगे किताब पढ़ते हुए ना, तीसरे दिन वो आपके हाथ से किताब लेने के लिए तड़प जाएंगे। वो छीनेंगे आपके हाथ से, वो मांगेंगे वो किताब, वो आपके हाथ से वो किताब लेकर के खुद उसे देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। मगर हाँ, जब बच्चे आपके हाथ से किताब छीन लें और उसे लेकर के, उसे खोल करके देखने लग जाए ना, तो वहाँ भी आपको उन्हें कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। एक बड़ी गलती हम कर जाते हैं। कभी कभी जब हमारे बच्चे गलती से कोई किताब उठा लेते हैं ना, जैसे उनके हाथ में किताब आती है, अल्लाह जाने हमारे अंदर कहाँ से एक अदब, एहतराम और फिर जो है एक उस्ताद और एग्ज़ामिनर जाग जाया करता है। बच्चा जैसे किताब पकड़ेगा, हम फ़ौरन हाथ से उसके छीन करके, नहीं नहीं बेटा, ये तो किताब उल्टी है, ऐसे नहीं पकड़ते, उसको ऐसे पकड़ते हैं, इस तरह नहीं खोलते, इसको ऐसे खोलते हैं। मान लीजिए बच्चा किताब लेकर के वो बीच से खोल रहा है या आखिर से खोल रहा है, हम उसको समझाएंगे, नहीं बेटा, ये तो आखिरी पेज है, पहला पेज ये है, पहले इसे देखो। अच्छा चलो ठीक है। अब ज़बरदस्ती हमने उसके सामने पहला पेज खोल दिया। अब वो उस पर जो है चढ़ रहा है, उसके खेल रहा है, उंगलियां रख रहा है, इधर उधर घुमा रहा है। हम उसकी उंगली पकड़ करके, नहीं बेटा ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पता नहीं क्या क्या हम उससे पूछना शुरू कर देंगे, उसको सिखाना शुरू कर देंगे। बच्चा भी पक जाता है, कहता है छोड़ो यार, अभी पढ़ा एक हरफ नहीं, अभी पहली मर्तबा तो हाथ में किताब आई और दुनिया भर के इम्तिहानात आज ही से शुरू हो गए। मेरे भाई याद रखें ना, एक बच्चे के लिए किताब और खिलौने में कोई फ़र्क नहीं है। मगर होता क्या है कि जब हम कभी अपने बच्चे को कोई खिलौना देते हैं, खेलने की कोई चीज़ देते हैं ना, तो साथ साथ उसे भरपूर इख्तियार भी देते हैं, फुल आज़ादी होती है उसे कि वो उस चीज़ से चाहे खेले, उसे फेंके, उसे तोड़े या फोड़े, उसे कोई कुछ नहीं बोलता। मगर जैसे उसके हाथ में किताब आती है, हम दुनिया भर का अदब, दुनिया भर का डर और ना जाने क्या क्या उसे सवाल करना शुरू कर देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं, उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। तो इससे बच्चे को महसूस होता है कि यार जब हम वो चीज़ लेते हैं ना, खेलने वाली चीज़, तो उसमें हमें भरपूर आज़ादी होती है, पूरा इख्तियार होता है। मगर जैसे इस चीज़ को मैं हाथ लगाता हूँ, फ़ौरन हमारी आज़ादी छीन जाती है, फ़ौरन हमसे सवाल होने लग जाता है। तो बच्चा भी सोचता है कि यार अब इस चीज़ को हाथ ही हम क्यों लगाएं जिसमें हमारी आज़ादी छीन जाए, जिसमें लोग हमारा हाथ पकड़ने लग जाएं, जिसमें हमारा इख्तियार हमसे सल्ब कर दिया जाए, जिसमें लोग हमसे सवाल पे सवाल करने लग जाएं। तो इसलिए वो किताब से मुतनफ़िर हो जाता है, वो किताब से बेजार हो जाता है, किताब की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाया करती है। फिर वो उस चीज़ की तरफ भागता है जिस चीज़ में उसे फुल आज़ादी मिले, पूरा इख्तियार मिले। तो इसलिए वो खिलौनों का, मोबाइल का, लैपटॉप का और दीगर चीज़ों का तो वो आशिक होता है, शौकीन होता है, मगर किताब से उसे डर लगता है। तो मेरे भाई, आप सबसे पहले ना अपने अंदर मुताले का शौक़ पैदा करें,
खुद किताब बीनी की आदत डालें। बच्चों के सामने किताबें हर कोई पढ़ता हुआ नज़र आए। घर में मुताले का एक माहौल बनाया जाए। इससे बच्चों के अंदर मुताले और किताब बीनी का शौक़ पैदा होगा। दूसरी चीज़, किताब में मिक़नातीसियत है, उसके अंदर कशिश है, खिंचाव है, मगर उससे कहीं ज़्यादा खिंचाव और मिक़नातीसियत हमारे मोबाइल में है, लैपटॉप और स्क्रीन में हुआ करता है। असल में आजकल हमारा माहौल क्या है ना कि हम एक अच्छा खासा घर बनवाते हैं, फिर उसके सेंट्रल लोकेशन पे ना हम टीवी की एक बड़ी स्क्रीन लगवाते हैं। लेकिन उसी घर में अगर आप 2-4 किताब ढूंढने जाएं, लाइब्रेरी ढूंढने जाएं, तो आपको सबसे पहले तो मिलेगी नहीं। और अगर किसी घर में आपको छोटी मोटी लाइब्रेरी मिल भी जाए ना, तो वो किसी घर के बिल्कुल आखिरी कोने में, बिल्कुल अंदर हिस्से में। तो इससे बच्चों का खुद जहन बनता है कि इस घर में किताब का क्या मकाम है और एक स्क्रीन का क्या मकाम है। तो हमें करना ये चाहिए कि किताब जिसमें कशिश है, खिंचाव है, मगर उसी घर में उसी जगह पर कोई ऐसी भी चीज़ है जिसमें किताब से भी ज़्यादा खिंचाव है, किताब से भी ज़्यादा मिक़नातीसियत है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर वो चीज़ उसी जगह पर उसी घर में मौजूद है जिसमें किताब से भी ज़्यादा खिंचाव है, किताब से भी ज़्यादा कशिश है, तो बच्चे ऐसी सूरत में किताब की तरफ नहीं, उस चीज़ की तरफ भागेंगे, उस चीज़ से दिल लगाएंगे। तो आप अगर अपने बच्चों के अंदर किताब का शौक़ पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर से वो चीज़ दूर करनी पड़ेगी, वहाँ से वो चीज़ हटानी पड़ेगी जिसके अंदर किताब से ज़्यादा कशिश और खिंचाव है। लिहाजा घर के सेंट्रल लोकेशन पर ना आप टीवी का स्क्रीन नहीं, बल्कि किताबों की लाइब्रेरी बनाइए, किताबें घर में सजाइए। और किताबें जब घर में सजाएं, किताबों की लाइब्रेरी बनाएं ना, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप उस लाइब्रेरी में बच्चों के लायक किताबें रखिए। एक साहब ने कहने पर, एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और अगर वो ये वीडियो सुने तो मैं उनसे माज़रत भी चाहूँगा। दरअसल लोगों को बताना ये, एक साहब कहने पे उन्होंने लाइब्रेरी बना भी ली घर में। तो मैं उनके घर पे गया तो वो दिखाने लगे मुझे कि देखो ये मैंने छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है और इसमें बुखारी शरीफ भी हमने रख लिया है, ये इब्ने माजा शरीफ भी है, ये फतावा रज़विया का पूरा जो है सेट है, ये बहार शरीयत का सेट है। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब आपके घर में 15-20 साल की उम्र से छोटा कोई बच्चा नहीं है, सब मतलब माशाअल्लाह 25-30 साल के हैं, सब बड़े बड़े हैं। तो बोले नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा फिर ये बुखारी शरीफ बच्चे पढ़ेंगे, ये बहार शरीयत बच्चे पढ़ेंगे, या ये जो है मतलब फतावा रज़विया का सेट वो देखेंगे, बहार शरीयत का मुताला करेंगे। तो मेरे भाई, ये बड़ी बड़ी किताबें सजाइए, बिल्कुल सजाइए, मगर जैसे आप बच्चों के अंदर किताबों का शौक़ पैदा करना चाहते हैं, तो आप मतलब बच्चों के लायक किताबें उसमें रखिए, रंग बिरंग किताबें उसमें रखिए, कोई ऐसी कलरफुल किताब रखिए जिसको देख कर के बच्चे उसको हाथ में लेना चाहें, उसको पकड़ना चाहें, उसको खोल करके देखना चाहें। जब बच्चे उसके हाथ में लेंगे, खोलेंगे, उसे देखेंगे, तभी उसकी मोहब्बत इनके दिल में बैठेगी। जब बच्चों के लायक उसमें कोई किताब ही नहीं है, तो फिर वो लाइब्रेरी बनाने का मतलब क्या है? फिर बच्चे उसका शौक़ क्यों करेंगे? तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप लाइब्रेरी बनाएं, आप घर में टीवी, लैपटॉप रखें अगर बहुत ज़रूरी हो तो, लेकिन उसको अंदर साइड में रखें, उसको बंद कमरों में रखें, ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा किताब बीनी, मुताला और जो है पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाएं। इससे बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक तालीम व ताल्लुम और पढ़ने पढ़ाने का शौक़ पैदा होगा। बच्चे खुद किताब से मोहब्बत कर देंगे।